नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से अपनी सियासी सरगर्मियाँ तो फ़िलहाल मुअत्तल की हैं, लेकिन तहरीक के हवाले से अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस भी शायद कम होते जा रहे हैं। और इस दौरान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ऑफ़र भी आ गई है कि अगर वो सिद्क़ दिल से मुआफ़ी मांगते हैं तो मामलात उनके हल हो सकते हैं, मुसालियत हो सकती है। क्या तहरीक इंसाफ इस ऑफ़र को अवेल करेगी और आने वाले दिनों में मुल्क का मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, इसी पर बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब और अतर काज़मी साहब, दोनों ही सीनियर साफ़ी हैं, तजज़ियेकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आपने प्राइम में ज्वाइन किया। अतर काज़मी साहब, क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ आपको लग रहा है कि इस ऑफ़र को अवेल करेगी? चूँकि ज़ाहिर उनके पास अब ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी उनकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, अदालतों के अंदर भी उनको जो रिलीफ वो चाह रहे हैं वो उन्हें नहीं मिल रहा, और तीसरे नंबर पर अगर सियासी बात की जाए तो उनकी जो स्ट्रेंथ है पब्लिक के अंदर पॉपुलर वो है, लेकिन जो उनकी ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए वो स्ट्रीट पावर वो अभी तक नजर नहीं आ रही। तो क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इस ऑफर को वेल कर लेगी या मुश्किल है? देखिए, अभी तो समर साहब इस तरह की मुझे पता है कि आप इशारा कर रहे हैं, सोहेल बड़ाई साहब ने जी भी हाँ। एक कॉलम भी लिखा है, कल भी उन्होंने ज़िक्र किया था। लेकिन क्या कोई ये कोई फाइनल ऑफ़र है या हतमी तौर पे इमरान खान साहब को ये ऑफ़र कर दी गई है? ये मीडिया की टॉक तक तो काफ़ी हद तक अब इस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ खान साहब के टेबल के ऊपर जाके पड़ी हुई है, जिसके ऊपर खान साहब ने साइन करना और वहाँ से मामलात हल हो जाएँगे। ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है कि जिसके ऊपर शायद कोई बातचीत हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप 2 ढाई साल के दौरान देख लें, इस चीज़ का बार-बार ज़िक्र आता रहा कि जी जी, अगर कोई आईएसपीआर ने अपनी प्रेस माफ़ी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी जिक्र किया है इसका एग्ज़ैक्टली एक दो एक मरतबा। तो मेरे ख्याल में वो जो इसको ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब के तमाम गुनाह जो है, जो भी मुबैना तौर पे हैं, वो माफ़ हो गए हैं, तहरीक इंसाफ की वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा, जो ही ये इस तरह की कोई चीज़ मुझे फ़िलहाल टू बी ऑनेस्ट टेबल के ऊपर नज़र नहीं आती। हाँ, मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करने के लिए शायद ये एक राय दी गई है कि अगर दोनों तरफ से इस चीज़ को सोचा जाए, अगर किसी की कोई कमी-पेशी है, अपनी-अपनी गलतियों का इतराफ़ किया जाए, तो उस जानिब तो ये मुझे इशारा लगता है। मुझे हतमी तौर पे ये कोई बड़ी ऑफर नजर नहीं आ रही कि जी नून लीग भी फारिग, पीपल्स पार्टी भी फारिग और खान साहब माफी करेंगे और वो इक्तदार में आ जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी, आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय है? फिर आपको क्या हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? तहरीक इंसाफ फिर आएगी मुफाहमत के ट्रैक के ऊपर या मुज़ाहमत ही उनके पास एक आखिरी वाहिद ऑप्शन है? और इमरान खान के कहने पे पहले वो आर्मी चीफ से मिले थे मीटिंग में, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जी भी थे हाँ। अली अमीन, और उसके बाद वो नंबर 2-3 पोजीशन पे मिले थे। मैंने उस वक्त भी ये बात रिपोर्ट की थी कि उन्हें कहा गया था कि हमारा नुमाइंदा भी बैठेगा। गवर्नमेंट के 4 लोगों के नाम दिए गए थे, मोहसिन नकवी, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, कि इनमें से कोई चॉइस कर लें और अपने बंदे दे दें और बैठ के बात कर लें, लेकिन आपको 9 मई का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बातचीत उस वक्त भी यही कह के की गई थी, और आज भी जो बात मैंने तो उसी दिन रिपोर्ट की थी जिस दिन ब्रसल्स में उन्होंने खिताब जी किया हाँ। था कि उन्होंने कहा है कि माफ़ी आपको मांगनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैंने अमेरिका जब वहाँ उन्होंने खिताब किया तब भी लोगों से बात की, अब भी बात की, तो क्लैरिटी थी कि उनके जहन में। और ये जो जिन लोगों का ये मंसूबा था, ख़ास तौर पे पीटीआई के चाहने वालों ने एक पूरी गेम डाली थी कि वो सदर बनने जा रहे हैं और मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और हम उस वक्त भी ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये यूट्यूबर्स की कमाई का धंधा है। अब जो बातचीत होने जा रही है वो प्राइम मिनिस्टर ने 1 जून के एंड पे ऑफर की बैरिस्टर गौर को, और एक पब्लिकली 14 अगस्त को की। जी हाँ। ये मसला है, पीटीआई के अंदर से मखमसा निकालें, इनको गवर्नमेंट को फंसा लें। पहले तो 20 जनवरी पे तवक्को थी ना, सारे के सारे जो पीटीआई के हामी तजिया नगार थे कि जी 20 तारीख को पता नहीं ट्रंप साहब आके क्या पाकिस्तान में तूफान बर्पा करेंगे, लिहाजा इमरान खान भी भाग गए उस मुज़ाकरात से कि निकलो जी, वो मुझे मिलने नहीं दे रहे, लिहाजा तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है। ये बेख्तियारी का रोना रोते रोते ये कहाँ तक पहुँचे हैं, सजाएं ले आए हैं। ये फैसल फरीद चौधरी ने, जो वकील है प्रॉपरली, उसने बता दिया कि जाके मुकदमे लड़ो वरना सजाएं होंगी, क्योंकि केस वहाँ जा रहे हैं। हम तो रोज़ाना बरतानिया और अमेरिका और पता नहीं दुनिया की मिसालें देते हैं लोगों को। कैपिटल हिल बरतानिया में क्या हुआ, 24/7 अगलों ने मजिस्ट्रेट बिठाए, अदालतें लगाई और सजाएं दे दी। यहाँ पे जनाब वो अदालतें मौजूद थी जो अब वजूद नहीं रखती, कि उन्होंने एक सियासी पार्टी के इस्तेकाम के लिए अपना सारा वजूद ख़त्म किया वन वे इंसाफ दे के, वो सारा बंदोबस्त हो गया। तो अब क्या करना है, पीटीआई को चाहिए कि जो स्पीकर ने बात कही कि अगर मेरी मुलाकात आपसे नहीं कराएंगे तब भी बात करें मेरे से, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन्हें बिठा लेना चाहिए, फंसा लेना चाहिए कि भाई अपने लिए और सियासी जमात के लिए रिलीफ निकालें। लेकिन अब जब भी इमरान खान से मुलाकात होगी, देखें जिन्होंने 14 अगस्त पे इमरान खान के नारे को ज़ीरो किया,
तमाम पार्लिमानी क़यादत ने और जो बाहर सेक्रेटरी जनरल सब ने कहा, क्योंकि सबको पता लग गया था लोग 5 अगस्त को नहीं आए, 14 को भी नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ जश्न आज़ादी मनाएंगे। इनके साथ होनी क्या है, ये मंगल को इमरान खान के वकील मिलते हैं, फैमिली मिलती है, जवाब आएगा और अगले मुज़ाकरात के ऊपर भी उनका तबसरा आएगा। आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। तो अतर काज़मी साहब, इसका मतलब है कि फिर मुज़ामत वाला मामला जो है वो चैप्टर फिलहाल क्लोज ही समझा जाए, चूँकि खान साहब खुद भी मुतमईन नहीं थे। जो तहरीक इंसाफ की तैयारियां थी 5 अगस्त के हवाले से, और जो 5 अगस्त को हुआ वो भी आपने देख लिया, 14 अगस्त को करना था एहतजाज, वो भी नहीं हो सका। अब तहरीक इंसाफ की अपनी जो तंजीम है, ज़रा वो तंजीम उस तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो पार्टी को इस बात की रियलाइजेशन है कि हम एक इफेक्टिव मूवमेंट नहीं चला सकते कि जिसके ज़रिए खान साहब की रिहाई समेत बाकी जो मुतालबात हैं वो गवर्नमेंट से मनवा लिए जाएँ। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि फिर बेहतर रास्ता तहरीक इंसाफ के पास फिर कौन सा बचता है और वो किस तरफ जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमातें होती हैं उन्होंने कोई डंडा सोटा उठा के तो अपनी मुज़ामत नहीं करनी। एक पॉलिटिकल मुज़ामत होती है, अपनी कॉज को जिंदा रखना होता है। 13-14 की रात को आपने भी देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि लीडर तो आपको कहीं पे कोई तहरीक इंसाफ का नजर नहीं आया, लेकिन अवाम तो नजर आई आपको। कारकुनान लोगों ने निकले तो हुए थे। तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया हुआ था। कोई आप हालिया तारीख में बता दें, जब मियां साहब इस मुल्क से चले गए थे, क्या उसके बाद आपको नून लीग के हवाले से अवाम ऐसे झंडे उठाती हुई नजर आती थी? किसी भी बड़ी बहुत सारी यहाँ पे हुई ना, बहुत सी 14 अगस्त गुजरी, बहुत सारे मामलात गुजरे। इस 3 साल के तसलसल के बाद मसलसल FIR, मसलसल सजाएं, और हाल ही में इसी महीने तो उनकी सारी ऑलमोस्ट जो सीनियर पार्लिमानी लीडरशिप है उनको भी सजाएं होगी। उसके बावजूद अवाम ने तो एक बार से मैसेज दिया कि अभी भी उनकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है वो है। बाकी जो सियासी जमातों की मुजामत होती है वो ऐसी ही होती है। दूसरी बात, आप ये सारी चीज देखें, आप जो सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम भी लिखा और उन्होंने बिल्कुल जो जमीनी हकायक है उनको बयान किया। लेकिन देखें ना, इसका खुलासा तो यही है ना कि आज आपने इमरान खान साहब को जो 3 साल के बाद, वो तकरीबन 2 साल से जेल में हैं, इस 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी बिलावल मिल के भी कोई काउंटर सियासी बयानियां नहीं बना सके। 26वीं आईनी तरमीम ला के अदलिया के अंदर सारी तब्दीलियां करके भी आज वो ये कह रहे हैं कि भाई अगले इलेक्शंस तक चुप कर जाओ ताकि निजाम चलता रहे। भाई अगर वो इतने इररिलेवेंट है तो इमरान खान डिस्कस क्यों हो रहा है? दुनिया भर में जिधर भी कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत बात करती है या बयान देती है या किसी की इंटरेक्शन होती है, लोग क्यों इमरान खान का जिक्र करते हैं? इसलिए जिक्र करते हैं कि आज उसका वोट बैंक मौजूद है और सबको पता है। तो सियासत में तो आप इसी तरह रेलिवेंट होते हैं। बाकी अब उनके पास ऑप्शंस क्या हैं या वो क्या करेंगे, ये इसका फैसला तो उन्होंने खुद करना है। पर मेरे ख्याल में फिलहाल तो मुझे स्टेटस को ही बरकरार लगता है। तो आमिर इलियास राना साहब, पावर कॉरिडोर्स में एक क्लैरिटी तो दिखाई दे रही है कि इस्तेहकाम लेकर आना है मुल्क के अंदर, चाहे जैसे भी हो। तो क्या लग रहा है ये इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा? मजीद सख्ती करके आएगा या तहरीक इंसाफ को जो है मना कर मुज़ाकरात की मेज़ पर ला कर ये इस्तेहकाम लाया जाएगा? ये जो डंडा सोटा कहा ना, बताई बात, ये तो इससे पीटीआई कहीं आगे है। उन्होंने ना पाकिस्तान के जीएचक्यू को छोड़ा, ना कोर कमांडर हाउस छोड़ा, ना आईएसआई का, ना पीएफ का, और फिर कफन बरदार जुलूस लेके आए, चढ़ाइयाँ की इस्लामाबाद पे। कोई अब मतलब अभी आप समझते हैं कि ये बिल्कुल वो पुरसकून माहौल था, सियासी जमातों वाला था। मैं तो हैरान हूँ, अगर ये बात इस तरह है तो फिर तो ये लोग ठीक जा रहे हैं लोग, कि इमरान खान अंदर रहे और धंधा बाहर चलता रहे। फिर तो ये ठीक बात है ना कि उसकी मकबूलियत के सारे अपनी कबूलियत बनाई जाओ, गेम डाली जाओ, अब जितनी मर्जी हो। लेकिन ये बात कोई वजाहत दे सकता है कि 9 मई जिन लोगों ने किया, इस मुल्क की अदालतों ने उनको इतनी जमानतें दी कि केस ही बिगाड़ के रख दिया और फिर ये हालात हुए हैं। अब भी अगर पीटीआई ये नहीं समझती, हम तो नहीं ना किसी को मजबूर कर सकते कि इमरान खान ये कहें, लेकिन हम उसकी बुनियाद पे तज्जिया करते हैं कि इमरान खान को मकबूलियत दिखा के लोगों ने अपनी कबूलियत बनाई हुई है, उनका धंधा तो ठीक चल रहा है, पैसे कमाने की हद तक नहीं, मकबूलियत के अंदर। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो लोग आए हैं जिनको कोई 5 मिनट भी नहीं देता था। इसलिए ये धंधा चल रहा है कि इमरान खान को रखो और उसके साथ जो मर्जी हो जाए। मतलब ये बात खान साहब को कोई बंदा समझाने के लिए तैयार नहीं है कि आपका वोटर आपके साथ है, आपने जो फैसला करना है ना, ठीक है। मैंने कब किया कि उसका नवाज शरीफ सर के वो, वोटर के ऊपर और सर ये जो उसकी राय थी, कबूलियत का उन्होंने मामला अपना है, ये फैसला सिर्फ किया, तहरीक ये अपना इंसाफ फैसला के खुद कैंप के अंदर करेंगे। नहीं, बल्कि जो हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठी जो सियासी जमातें हैं, वो सारी की सारी जो है उनकी कबूलियत भी तो इमरान खान की वजह से ही है। नहीं, देखें, अब ये बात सोचने की है ना कि आपका नुक्ता नज़र क्या है और मेरा नुक्ता नज़र क्या है। कि उन्होंने अपने वजूद के लिए फैसले किए, सियासत को इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी खराब किया। बार बार बताया शहबाज शरीफ साहब ने,
कोई इसमें अचंभा नहीं है कि जहाँ पे वो फरवरी में 22 में छोड़ के चले गए थे, आज तक तो IMF हमारे ऊपर क्लियर नहीं है, क्योंकि एक वजीर आजम जब बदअहदी करता है वो मुल्क के हवाले से करता है, किसी नाम से नहीं करता कि वो इमरान खान ने की, वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे। तो आज तक हम फंसे हुए हैं। तो अगर कबूलियत और मकबूलियत में चक्कर में रहना है तो इमरान खान को आप जितना अरसा रखवा लें कि जी उसकी बड़ी मकबूलियत है और इनकी वजह से काम चल रहा है। अल्लाह के बंदो, जब वो बार बार शहबाज शरीफ उस वक्त कहता था, उस वक्त क्या मसला था? जब वो कबूलियत में इतने थे कि इनके लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के आ रहे थे, वो तब भी मिसाके मईशत की ऑफर और जरदारी साहब भी कर रहे थे इमरान खान को।